नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। सबसे पहले तो बुलंद आवाज के सभी दर्शकों का बहुत दिल से आभार। उन्होंने मेरे जन्मदिन पर आज जो पोस्ट डाली गई थी टीम की तरफ से, उस पर बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। बहुत सारे जो है विशेष दी हैं, दुआओं से नवाजा है, आशीर्वाद दिया है, ऑल द बेस्ट कहा है और बहुत लिखा है लोगों ने। साथ ही साथ सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो या फिर एक्स हो, वहाँ पर भी लोगों ने मुझे जन्मदिन की बधाई दी है। उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। अपना साथ, प्यार और विश्वास इसी तरह से बनाए रखिएगा बुलंद आवाज के साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती, प्रियंका गांधी और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब धीरे धीरे करवट बदल रही है। 2027 जो एक तरीके से मिशन है, अगर हम बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के लिए भी, और कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में पैर पसारने का सपना असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी देखने लगी है। बिहार चुनाव में अच्छे नतीजे पाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का हौसला काफी बढ़ गया है। उनको अगर साथ मिल जाता है बसपा का तो इसमें चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कॉम्बिनेशन हर लिहाज से बहुत बेहतर और सुटेबल होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती की लगातार कोशिश है कि पार्टी को मजबूत किया जाए, पार्टी के जनाधार को बढ़ाया जाए, पार्टी का जनाधार मजबूत किया जाए, हर वो चीज की जाए जो पार्टी के हित में सही साबित हो और 2027 के चुनाव के लिए किसी तरीके की कोई कसर बाकी ना रहे। ये कोशिश है लगातार बसपा की, और उसी के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती अब लगातार एक्टिव रहती हैं, हर मुद्दे पर बोलती हैं। वो तो पिछले काफी समय से आप देख ही रहे हैं। इस पर हम कई बार बात भी कर चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं। जब से उन्होंने एक्टिव होना शुरू किया और उसके बाद वो लगातार एक्टिव हुई, इस बात को आज तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है कि बसपा एक्टिव है। और 9 अक्टूबर को उसने अपनी जो ताकत का एहसास था वो बखूबी करा दिया। उसने जता दिया, बता दिया कि 2027 के इलेक्शन में बसपा को कोई हल्के में ना ले। उसका जनाधार, उसके लोग, उसके समर्थक आज भी उसके साथ हैं। इसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर की जो पुण्यतिथि थी, उसका जो कार्यक्रम नोएडा में रखा गया था, वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के हिसाब से बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंचे। हालांकि अव्यवस्था बहुत हो गई, आकाश आनंद की सुरक्षा में भी चूक हुई, वो सारी चीज ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन बड़ी संख्या में जिस हिसाब से पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, तो उस हिसाब से तो जो लोग पहुंचे उनकी संख्या काफी थी। उसको जो है एक तसल्ली बख्श कार्यक्रम कहा जा सकता है। इसके अलावा लखनऊ में भी बड़ी संख्या में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की अगुवाई में लोग पहुंचे और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, बसपा में लगातार हो रही हैं, बसपा की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अब बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा के बिना, उनके जिक्र के बिना कोई बात अब पूरी नहीं होती है। ये अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। और अब क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो अपने आप को दिखाते तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन अंदर से वो कितने हिले हुए और डरे हुए हैं वो भी किसी से छुपा नहीं है। जिस तरीके का परफॉर्मेंस बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का रहा, वो किसी से छुपा नहीं है, और उसका जो एक इम्पैक्ट है वो उत्तर प्रदेश में लोग अब देख रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं के पास ऑप्शन अब मौजूद होगा और वो ऑप्शन ढूंढ भी रहे हैं। जिस तरीके से मुस्लिम समाज के मुद्दों की अनदेखी समाजवादी पार्टी ने लगातार की है, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने की है, उसमें फिर चाहे आपके सबसे बड़ा मुद्दा तो आजम खान से जुड़ा हुआ ही है। आजम खान खुद बहुत ज़्यादा कोई खुश नहीं है, और जिस तरीके की वो बातें कर रहे थे, थोड़ी जली कटी सी, थोड़ी सी बहुत ही दिल को जला देने वाली, और इस तरीके की बड़ी ही
कहीं ना कहीं वो खुल के नहीं कह पा रहे थे, लेकिन एक शिकायत भरे अंदाज में जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बात की थी जब जेल से वो बाहर आए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं मैसेज उसने दूर तक दिया है। इसमें ये जो है एक बहुत ही कड़वा सच है, उन बातों ने मैसेज दिया है, और उसी की वजह से अब जो है उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम मतदाता है वो अपने लिए ऑप्शन ज़रूर तलाश करेगा, अगर उसको लगेगा कि अब बहुत हो चुका समाजवादी पार्टी को वोट देते देते सिर्फ हम वोट देने के लिए ही हैं, बाकी हमारी बातें, हमारे मुद्दे, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारे जो दर्द हैं, उनको कोई बांटने साझा करने वाला नहीं है। तो हमको भी अब अपना दूसरा रहनुमा तलाशना चाहिए जो मुस्लिम अधिकारों की बात करे, मुस्लिम समाज की बात करे, और असदुद्दीन ओवैसी ऐसा करते हैं, ये आप लोग जानते हैं, देख भी चुके हैं, और इसी वजह से वो अपने लिए एक बेहतर विकल्प ढूंढ सकते हैं 2027 में समाजवादी पार्टी के मुकाबले में। अब अगर बात करें हम कांग्रेस की, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का एक बार फिर से प्रभारी बनाया जा सकता है। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो प्रियंका के हाथों में नहीं थी, प्रियंका गांधी दूर थी उत्तर प्रदेश से, लेकिन उनको अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एंट्री मिल सकती है, उनको प्रभारी बनाया जा सकता है। फिर वो सारी चीज़ों को अपने हिसाब से करेंगी, अपने हिसाब से देखेंगी। चूंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन है कांग्रेस का, अब किन चीज़ों से कांग्रेस को फायदा होगा, किन मुद्दों से फायदा होगा, किन लोगों के साथ फायदा होगा, इस पर भी ध्यान प्रियंका गांधी का जरूर जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत मजबूत राजनीति करती हैं, बहुत मजबूत वक्ता हैं, बहुत मजबूत एक्सप्लेनर हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को बहुत कायदे से और बहुत अच्छी तरीके से, प्रभावशाली ढंग से रखना उनको आता है। अगर हम दोनों में कंपटीशन करें, राहुल गांधी में और प्रियंका गांधी में, तो मुझे राहुल गांधी से कहीं बेहतर वक्ता और बेहतर जो है वो राजनीतिज्ञ लगती हैं, नजर आती हैं प्रियंका गांधी। उनके व्यक्तित्व में दम है, उनकी बातों में दम है। तो उत्तर प्रदेश में वो चीज़ों को देखेंगी, खंगालेंगी कि किस तरीके से उनको उनकी पार्टी को किस तरीके से जो है वो फायदा हो सकता है और किसके साथ फायदा हो सकता है। ऐसा कोई गठबंधन जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो, वो सारी चीज़ों पर वो ज़रूर काम करेंगी, और इस चीज़ का नुकसान कहीं ना कहीं आप जो है समाजवादी पार्टी को होता है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत मुगालते में है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की। वो सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी सब सोनिया गांधी का बर्थडे भी साथ में मनाया, सब मौजूद थे, तो चीज़ें हैं जो, लेकिन अब आपको तो पता ही है कि राजनीति में कोई ना तो सगा है और ना कोई सौतेला है और ना कोई अपना है ना कोई पराया है। पराए कब अपने हो जाएं, अपने कब पराए हो जाएं, सगे सौतेले, सौतेले सगे हो जाएं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक लाभ के लिए एक दूसरे का भरपूर इस्तेमाल करती हैं, और इसमें कोई दोराय नहीं है और कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि राजनीति की जो बिसात है, उसके जो जितने मोहरे हैं, वो अपने हिसाब से चाल चलते हैं कि किससे फायदा होगा और किसको कब कहाँ पीटा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश में। बसपा सुप्रीमो मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका गांधी, और इसके अलावा आप देखेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे ऐसे हैं जो आपको एक वक्त में एक साथ भी नजर आ सकते हैं। इसमें कोई आप बहुत अचरज मत मानिएगा, क्योंकि ये सब जो जितने भी हैं, इसमें से अगर हम बीएसपी सुप्रीमो को एक तरफ कर दें और असदुद्दीन ओवैसी को, तो बाकी जो है वो सब साथ आ सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो वो तो ऐसे कुछ मोहरे हैं जिनको कहीं पर भी फिट किया जा सकता है। तो बहुत कुछ होने जा रहा है 2027 के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसकी जो पटकथा है वो अब लिखनी शुरू हो चुकी है। तो आप देखेंगे जल्दी ही एंट्री करते हुए प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में। तो असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका गांधी, और किसके साथ जाएंगे, किसके साथ बने रहेंगे, क्या बसपा सुप्रीमो मायावती साथ आएंगी, ये तो सारी चीज़ें भविष्य में पता चलेंगी, लेकिन उसका अंदाज़ा, उसकी महक, उसकी खुशबू, उसकी गंध अभी से आनी शुरू हो गई है कि बहुत कुछ बड़ा हो सकता है और बहुत कुछ बदल सकता है उत्तर प्रदेश में। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।